तो सबसे पहले हम जो रावलपिंडी के अंदर एहतजाज हो रहा तो उसकी तरफ आते हैं। आज इमरान खान साहब की कॉल पे रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स निकलते रहे। कचहरी के अंदर भी सूरत बड़ी अजीबोगरीब थी। वहां पुलिस अंदर दाखिल होगी, उससे पहले वहां पे वकला आए और वकला ने वहां पे नारेबाजी करना शुरू कर दी और वो फिर इकट्ठे होकर कचहरी से बाहर निकलना चाहते थे तो पुलिस अंदर आ गई और जब पुलिस अंदर आई तो वकला ने उनको घेर लिया और फिर पुलिस और वकला के दरमियान बाकायदा धींगा मुश्ती हुई। वहां पे एक दूसरे को गाली गलोच हुई और ऐसे लगता था कि पुलिस के ऊपर वकला हमला कर देंगे, बल्कि एक बार तो ऐसे हुआ कि वकला ने बाकायदा उनके ऊपर यलगार कर दी और घेरा उनके ऊपर उन्होंने तंग कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार खासे परेशान हुए थे। बहरहाल कुछ वकला दरमियान में आए, सीनियर वकला, तो लिहाजा पुलिस कचहरी से बाहर चले गई और उसके बाद कचहरी के जो दरवाजे हैं, गेट्स हैं, वो बंद कर दिए गए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपने अगर मरी रोड देखा और रावलपिंडी का, तो वहां पे मरीड हसन के करीब से लेके कचहरी के चौक तक और फिर उससे आगे अगर आप आते चले जाएं तो पुराना एक फवारा चौक होता था। वहां पे ठीक ठाक किस्म की पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान लड़ाई हुई। पुलिस ने पहले उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि हजूम बढ़ता चला जा रहा है तो फिर पुलिस की तरफ से शेलिंग शुरू हो गई और शेलिंग इतनी ज्यादा हुई कि लोगों ने घरों के अंदर जो बैठे हुए थे उनको सांस लेना मुश्किल हो गया और उन्होंने गीले कपड़े करके अपने मुंह के ऊपर बांधने शुरू कर दिए और बहुत सारे लोग अपने कमरों के अंदर घुस गए क्योंकि जो शहरी आबादी थी खासी सफोकेशन उनको हुई। वहां पे जाहिर है आज सारा दिन मरी रोड तो बंद था, बल्कि पूरा रावलपिंडी बंद था और आप जिस तरफ से भी जाते थे आपको वहां पे पिकेट्स नजर आती थी पुलिस की और इसके साथ साथ कंटेनर्स नजर आते थे। फिर रुकावटें पुलिस ने पूरी रावलपिंडी के अंदर खड़ी की हुई थी, जिसकी वजह से तमाम रास्ते बंद थे और कोई भी शख्स अगर रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने की कोशिश करता था तो उसे मुख्तलिफ रास्तों से होकर तकरीबन 2 घंटे लगते थे इस्लामाबाद पहुंचने में। तो तकरीबन इस्लामाबाद और रावलपिंडी सील थे सारा दिन और ऐसे महसूस होता था कि पुलिस किसी को शहर के अंदर दाखिल नहीं होने देगी। लेकिन फिर जो ही एहतजाज का वक्त हुआ, जो कॉल दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 बजे की, तो उसके बाद लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। लोग गलियों से निकलते थे और उन्होंने मुंह के ऊपर मास्क चढ़ाए हुए थे और पहले क्योंकि शुरू में बहुत कम लोग कम थे तो ऐसा महसूस होता था कि पुलिस इनको बड़ी आसानी से डिस्पर्स कर लेगी। लेकिन जब हजूम बढ़ना शुरू हुआ तो पुलिस ने बजाय इसके कि आगे बढ़ती, पुलिस पीछे हटती चली गई और जो पुलिस पीछे हटती चली गई मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा होता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूं महसूस होने लगा कि पूरा शहर जो है वो बाहर निकल आया और अब उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर पुलिस को मजबूरी में आंसू गैस चलानी पड़ गई और वहां पे भी एक बड़ा दिलचस्प मंजर देखने को मिला कि पुलिस के एहलकार वो सारे एहलकार जो शेलिंग नहीं करना चाहते थे, वो जिसको भी कहा जाता था कि आप आगे बढ़ के शेलिंग करें, वो थोड़ा सा पीछे हट जाता था। तो फिर पुलिस को पीछे से जो अफसर थे उनको ऑर्डर देना पड़ता था कि जनाब आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के आप शेलिंग करें। फिर उक्का दुक्का आगे जाते थे और शेलिंग करते थे। फिर जब पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता था तो फिर पुलिस आगे जाती थी और इस तरह शेलिंग होती रही, लेकिन हजूम भी इकट्ठा होता रहा। दूसरी तरफ आज अली अमीन गंडापुर साहब निकले और अली अमीन गंडापुर साहब जब पेशावर से निकले तो उनके साथ 10-12 हजार लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है, और साथ वो बुलडोजर्स और क्रेन्स भी लेके आए थे और वो कह रहे थे कि वो वक्त आ गया है कि जब इंकलाब आएगा। और साथ उन्होंने कहा कि मैं जब काले कपड़े पहन लेता और सर पे कफन पहन लेता हूं तो मैं बड़ा खतरनाक हो जाता हूं, तो देखो मैं कितना खतरनाक हो गया। तो बहरहाल वो आगे बढ़ते चले गए और उनके साथ काफिला भी था, कुछ लोग पैदल भी थे, गाड़ियों में भी थे और जब वो पंजाब के अंदर दाखिल हुए तो उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके, रुकावटें रास्ते में थी। तो फिर अल्टीमेटली वहां पे आंसू गैस भी चलानी पड़ी और आंसू गैस की शेलिंग गंडापुर साहब के ऊपर भी हुई और बाकायदा रोड के ऊपर शेलिंग हुई थी और फिर गाड़ियां धुंध के अंदर छुप गई थी, नजर नहीं आ रही थी। और उस वक्त जो गंडापुर साहब के साथ लोग थे उन्होंने भी अपने मुंह पे मास्क चढ़ा लिए। फिर उनके साथ पानी की जो बॉटल्स थी उन्होंने फौरी तौर पे वो बॉटल्स अपने ऊपर उड़ेलनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कपड़े गीले किए और अपने मुंह के ऊपर उन्होंने रख लिए। लेकिन बहरहाल ठीक ठाक किस्म का मज़ामत वहाँ पे भी हुई। आज का दिन को रावलपिंडी के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं था और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब यही चाहते हैं। इमरान खान साहब की जो नई स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो जलसे होते हैं वो पुरअमन होते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो फिर उसके बाद ज़ाहिर पुलिस को मोबिलाइज़ करना पड़ता है, रेंजर्स को मोबिलाइज़ करना पड़ता है और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है और इसके साथ साथ जो हजूम है वो साइडों से निकल सकता है। तो मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब ने अब जलसों से निकल के एहतजाजी मुजाहरों का जो प्लान है उसको फाइनल कर लिया है और उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या होगा। इसके इमरान खान साहब को 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि जब भी कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है
तो पूरी सरकार उसके अंदर मोबिलाइज होती है। पुलिस को दूर दूर से बुला के उस शहर पहुंचाया जाता है, फिर उसका बाकायदा अरेंजमेंट किया जाता है, फिर उनके खाने का बंदोबस्त किया जाता है, उनको रखने का बंदोबस्त किया जाता है और उस पर स्टेट का बहुत पैसा खर्च होता है। दूसरा, रुकावटें खड़ी की जाती हैं। ज़ाहिर जब रुकावटें खड़ी की जाती हैं तो उसको भी 1-2 दिन पहले से उसका बंदोबस्त करना पड़ता है, फिर उनको निकालने में 1-2 दिन लग जाते हैं। तो इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि जब बार बार स्टेट पुलिस को मोबिलाइज करेगी तो उस पर अखराजात इनके बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा, पुलिस थक भी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस फोर्स की भी एक इस्तिताअत है, एक हद है, और कितनी देर तक वो मैदान के अंदर आ सकती है। अगर हर रोज़ उनको बुलाया जाएगा और हर रोज़ उनको बाहर निकाल के कहा जाएगा चलो आओ एहतजाज रोकें, तो अल्टीमेटली वो थक जाएंगे। दूसरा, जब रुकावटें बार बार लगाई जाएंगी और शहरियों को तकलीफ होगी तो अल्टीमेटली शहरी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। और तीसरा ये है कि इससे अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने पर तैयार हो जाएगी। और आज के दिन वो बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक सीन क्रिएट करना था। बहरहाल वो सीन क्रिएट हो गया। अब देखते हैं कि लाहौर में क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो अगला टारगेट है वो लाहौर है। तो लाहौर की तरफ अब कारकुन बढ़ेंगे, अब वहां देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज के दिन एक चीज और बड़ी नोटेबल थी कि लाहौर से कोई काफिला रावलपिंडी नहीं पहुंच सका। ये सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी के लोग थे, या खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर साहब जो काफिला लेकर आए वो आया था। इसके अलावा कोई जो लोग थे वो ना लाहौर से आ सके, ना झेलम से आ सके, और ना ही मुल्क के दूसरे शहरों से रावलपिंडी पहुंच सके। तो सीन बहरहाल इमरान खान साहब की तरफ से हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर गया और जो कन्वेंशनल मीडिया था उसके ऊपर ज़ाहिर है आज किसी किस्म की खबर नहीं थी। बहरहाल आज के दिन को मैं बहुत अच्छा दिन नहीं कह सकता, क्योंकि स्टेट जो है वह कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हुई आज, और इमरान खान साहब के जो लोग हैं उन्होंने डेंट डाला है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। हम बहुत अच्छा दिन स्टेट के लिए नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब को आज एक रिलीफ मिला है कि उनके कहने पर लोग बाहर आके कुछ ना कुछ था जिससे इमरान खान साहब अपनी अचीवमेंट कह सकते।